हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर लवर पर। आज मैं आया हूं एक साइट की विज़िट करने जहां पे मुझे एक ग्रीन हाउस तैयार करवाना है। यहां के प्रिंसिपल सर ने मुझे इनवाइट किया है कि आइए आप साइट को देखिए और कुछ यहां पे ग्रीन हाउस अच्छे से बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से हमारे वेबसाइट से ऑर्डर्स जाते थे, जैसे सीड्स, फर्टिलाइज़र और कुछ प्लांट्स। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत गार्डनिंग के शौकीन हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बना रखा है। यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने खूब प्लांटेशन कर रखा है और बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। पर क्या है, कुछ मैनेजमेंट जो है अभी नहीं हो पा रहा है इधर साइड में, तो इसलिए मुझे बुलाया गया है कि यहाँ पे कुछ अलग करा सकें। तो ये ग्रीन हाउस बनवाने के लिए सर ने जो मुझे इनवाइट किया है, प्रिंसिपल सर, तो उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इसमें आप बनवा दें, और टाइम कम है इसको पूरा तैयार कराने में, तो इसलिए मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि अंदर से ये कैसा दिखता है। उसके बाद कल से इसमें काम स्टार्ट करा देंगे। ये देखिए अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ये पहले एक मंदिर रहा होगा यहाँ पे, जैसा कि लोग बता रहे हैं। पहले यहाँ पे एक पूजा होती थी यहाँ पे, तो वही है। और देख लीजिए ऐसा, और सामान जल्दी से जल्दी मंगा के इसको कंस्ट्रक्शन का काम इसमें स्टार्ट कराते हैं। ये देखिए हमारा सामान आ चुका है और हमारे वर्कर्स भी आ चुके हैं। ये लोहे के स्लॉटेड एंगल्स हैं, बड़े हैवी साइज़ के हैं। और अभी आएंगी कुछ आयरन नेट, जिससे इसके ऊपर बिछाया जाएगा। और ये देखिए हमारे वर्कर्स ने आके इनको लगा भी दिया था, क्योंकि मैं दूसरी साइड को विज़िट करने चला गया था। ये देखिए काम बहुत तेज़ी से हुआ। एक दिन में ये सारे एंगल लगा के ऊपर रिंग बना दी गई। और अभी मैंने कुछ कमियां देखी जिसको मैंने सुधारने के लिए कहा, जिसमें जहाँ पे ये एंगल्स ख़त्म हुए हैं यहाँ पे पूरा एक रिंग और बनेगी, और इसमें फास्टनर से इसको जाम किया जाएगा, जिससे कभी भी कोई आसपास दुर्घटना ना हो। क्योंकि ये बहुत ही हैवी एंगल्स हैं, अगर इन पर कोई चढ़ेगा तो निकल भी सकते हैं, इसलिए फास्टनर से इसको अटैच किया जाएगा, ऊपर रिंग में भी इनको बाइंड किया जाएगा। तो ये देखिए वही काम चल रहा है जो मैं कह के गया था। और ये सामने मंदिर बन रहा है, इसको भी आगे आप देखिएगा, बहुत खूबसूरत मंदिर बनेगा। और ये बाहर आप देख सकते हैं, ये जो हिबिस्कस लगे हुए हैं, ये फूल इसलिए इसमें नहीं आते होंगे क्योंकि ये इनकी कभी प्रूनिंग और या फिर कटिंग नहीं हुई है। आसपास प्लांट्स जो हैं बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मिट्टी तो काफ़ी अच्छी है, पर क्या है कि प्लांट अच्छे से ना तो कोई प्रून हुए हैं, ना कोई फर्टिलाइज़र पड़ा है। तो इसीलिए चलिए हमें इनवाइट किया, भगवान ने यही चाहा होगा कि यहाँ की प्लांटेशन बढ़िया हो, यहाँ के प्लांट्स अच्छे हों, सिस्टमेटिक वे में सारे लगें। तो ये एक रिंग आप देख सकते हैं, एक रिंग और लग गई है जैसा मैंने बताया, और फास्टनर से इसको सबको हर एक रॉड को फंसाया गया। पूरे दिन काम होते होते हो गई है रात, और हमारे वर्कर्स अभी भी काम कर रहे हैं, डे और नाइट पूरा साथ दे रहे हैं हमारा। और ये एंगल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वेट के सारे, मतलब सब चीज़ का अगर वेट मिलाया जाए, एंगल और फास्टनर और जितने भी सपोर्टर्स हैं, तो 305 किलो के आसपास वेट आ रहा है सभी का। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। बहुत ही ज़्यादा लोहा मजबूत लगा है इसमें कि कभी भी एक दो लोग अगर इसके एंगल के सहारे ऊपर चढ़ना भी चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ डायगोनल शेप में इसमें बनाए जा रहे हैं सपोर्टर्स बीच में, जिससे कभी भी एक दूसरे से अलग ना हो और पूरा फ्रेम बन के मजबूती से लगा रहे। तो आसपास एक रिंग की सपोर्टर के लिए रिंग के साइड में एक और रिंग लग रही है, जिसको मैंने कहा कि और मजबूती देनी चाहिए, क्योंकि अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़नी है काम में, जिससे सालों साल तक ये ग्रीन हाउस चलता रहे। क्योंकि किसी का भी शौक होता है, जैसे कोई काम करवा रहा है, प्लांट्स लगवा रहा है या कोई ग्रीन हाउस या प्लांट स्लेट बना रहा है, तो मैं चाहता हूँ उसका शौक की चीज़ कभी ख़त्म ना हो। जैसे ग्रीन हाउस मजबूती से रहे और प्लांट्स मैं जो दे रहा हूँ वो हमेशा रहे। क्योंकि अगर प्लांट किसी को दो, प्लांट ख़राब हो जाए, तो साथ ही साथ प्लांट के मरने के साथ आदमी का शौक भी मर जाता है। प्लांट जितना अच्छा चलेगा, उसमें ग्रोथ होगी, तो लोग होते हैं जो हमारे कस्टमर, उनका शौक बढ़ता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। तो ये देखिए नीचे एक और रिंग लग गई है, सपोर्टर रिंग, और ये जॉइंट डायगोनल शेप में रिंग बन गई है वो भी। और ये सारे साइज़ जो मैंने लिखे थे चौक से, इसी
साइज़ में सारे पाइप कटे हैं और इतना इतना साइज़ है जिसके लिए जाली लगनी है। तो ये जो साइज़ है इस हिसाब से जाली कटेगी। ये काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसे काटने में हाथ में बहुत चोट लगेगी और लगाने में। तो उम्मीद करता हूँ इन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस काम तो यही है। पहले तो पाइपों को चढ़ाना, बहुत आयरन रॉड्स को चढ़ाना बहुत मुश्किल था। ऊपर से अब ये जाली जो है जहाँ से टच होती है वहाँ से कपड़े को फाड़ देती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्किन को इफ़ेक्ट कर रही है। तो देखते हैं कितनी मुश्किलें आती हैं। ये देखिए ड्रिल मशीन से इन्होंने इसको ड्रिल करके जो जीआई के कुछ नट बोल्ट हैं उनसे इनको बिल्कुल फिक्स कर दिया है। नट और बोल्ट जो हैं वो जीआई के हैं क्योंकि नॉर्मल नट बोल्ट्स में जंग आ जाती है और फास्टनर और बोल्ट्स हमेशा जो स्ट्रक्चर बनाए उसमें जीआई के इस्तेमाल करें। अगर बजट अच्छा है तो आप पाइप भी जीआई के इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें कभी जंग नहीं आती है, रस्ट नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है पाइप में या फिर बोल्ट्स में तो आपका स्ट्रक्चर बहुत जल्दी ख़राब होगा। तो सर ने प्रिंसिपल सर ने कहा है कि बहुत जल्दी इसमें प्राइमर करा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलिए आप पाइप में करा दीजिएगा, पर बोल्ट्स जो हैं वो मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा नॉर्मल आयरन के, वो जीआई के ही करूँगा। क्योंकि अगर उसमें अगर रस्ट आ गई तो पाइप के अंदर चली जाएगी और अंदर जाने से पूरे पाइप अंदर से ख़राब होंगे क्योंकि अंदर तो प्राइमर हो नहीं सकता। तो इसलिए देखिए अब दूसरे दिन रात हो गई है और कुछ जगह नेट लग चुका है और लाइट की भी यहाँ प्रॉपर अभी व्यवस्था नहीं है। एक ही स्ट्रीट लाइट लगी है और हम लोग फ़ोन से इसको ज्वाइंट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर आपको और आगे का अपडेट देंगे। अभी आप देख रहे हैं रात हो रही है और आधा नेट लग चुका है दूसरे दिन में और काफ़ी इन लोगों के चोट भी आई हैं जिसको अभी मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड से साफ़ करवाया है कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इनका भी सेफ्टी का ख्याल मुझे ही रखना है क्योंकि ये हमारे अंडर में ही काम करते हैं। सामने हर्बल गार्डन था। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा माली भी आ गया है। आज से मैंने माली को भी बुला लिया है जिससे वो अपना साथ साथ काम करे और मैं उसे भी गाइड कर सकूं। तो ये देखिए जो रिंग्स के सबसे ऊपर वाली रिंग्स के ऊपर ये जाली लग रही है, इसको लगाना और भी कठिन था क्योंकि इसका शेप नीचे थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ था, आगे से कम था। तो इसमें क्या होता था कि जैसे ही आयरन की नेट को कट करते थे वो बाइंड हो जाती थी। तो ये भी बहुत मुश्किलों से हो पा रहा है। साथ ही साथ माली से पहले मैंने कहा कि अंदर की सफाई कर दो, जिसमें अंदर बहुत सी ग्लास के पीसेस पड़े थे वो हटाना है और कांटे वाले पेड़ जो मैंने हटवाए हैं इनको अब शतावरी के इनको आप बाहर डाल दीजिए क्योंकि इनको बिल्कुल एक अच्छी तरीके से ग्रो करना है। अगर शतावरी भी यहाँ लगी रहे जो बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट है, बेल होती है, तो बहुत ही सिस्टमेटिक। ये हिबिस्कस लगे हुए हैं यहाँ पे और बहुत ही पुराने हिबिस्कस हैं यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है कि हिबिस्कस की अगर प्रूनिंग नहीं होंगे, इसमें फर्टिलाइज़र नहीं देंगे रूट ग्रोथ के लिए, वाइट रूट नहीं आएंगे तो इसमें फ्लावर्स भी नहीं आएंगे। और इसीलिए मैंने सोचा कि इसकी प्रूनिंग करा देते हैं और 2-3 महीने लगेंगे जिससे इसकी शेप भी अच्छी कर दूंगा बाद में और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावर्स भर भर के आएंगे इसमें। इसके प्लांट्स बहुत अच्छे थे, बहुत लोगों ने कहा भी यहाँ कि इसको हटा दो, ये जंगली पौधा है। मैंने कहा जंगली नहीं है, ये हिबिस्कस है, गुड़हल कहते हैं जिसको। इसकी शेप भी अच्छी रहेगी, यहाँ पे मैं शेप मेंटेन करता हुआ चलूँगा और आगे इसमें फ्लावर्स बहुत अच्छे आएंगे। इन पुराने प्लांट्स के फ्लावर्स जो होते हैं बहुत ही बड़े साइज़ के होते हैं। ये पीछे का लुक है, आप देख सकते हैं। और ये आपको एक एक दिन करके चेंज होता जाएगा लुक पूरा। ये नेक्स्ट डे हम लोग आए हैं, ये हमारे जो वर्कर्स हैं, ये थोड़ा बहुत सामान मैंने इनसे कहा, ये कल चले गए थे पूरा करके। तो मैंने कहा कि इसमें जो कमियां हैं वो पहले पूरे करें आके, क्योंकि यहाँ पे जो टुकड़े पड़े हुए थे वो आसपास के लोग कुछ उठा ले गए पीछे से। तो मैंने कहा इसकी सफाई भी तुम लोग कर दो, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ लोहे का पड़ा रहेगा तो किसी के पैर में भी लग सकता है। यहाँ स्टूडेंट्स आते रहते हैं आसपास के, उनके पैर में लग जाएगा और कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए यहाँ की सफाई करो और जो भी टुकड़े लोहे के और नेट के पड़े हैं इनको सबको हटा के आप ले जाओ। तो आसपास की रिपेयरिंग भी ज़रूरी थी। ये जो नेट लगे थे और जितने भी जाल लगे थे, ये एक्स्ट्रा जो ऊपर आयरन नेट लगा था ये बाहर निकला हुआ था। मैंने कहा कि अगर कोई बंदर या कोई जानवर भी बैठता है ग्रीन हाउस पे बैठने के लिए
ऊपर चढ़ता है तो उसकी भी चोट लग सकती है, तो उसका भी ख्याल रखना है कि किसी जानवर को भी इस चीज़ से दिक्कत ना हो। कोशिश करूँगा बंदर यहाँ ना आए। यहाँ पे लंगूर भी 2 आ चुके हैं। और हम सुबह पहुँचे हैं तो देखिए जो हमारा माली है इसने काम भी स्टार्ट कर दिया है। ये आज लगा रहा है ग्रीन हाउस के किनारे किनारे क्यारी बना रहा है ईंटों से इसे मैंने लकड़ी का नाप दे दिया है कि आप ऐसे करके इतनी दूरी पे चारों तरफ ईंटें लगा दें। और जितने भी पुराने ईंटें यहाँ पड़े हुए थे, ब्रिक्स पड़े हुए थे, वो सारे निकलवाए। और बीच में आप ये ढेर देख रहे हैं, इसमें बहुत से कांटे वाले पेड़ थे और हाइड एंड सीक प्लांट्स छोटे छोटे थे, तो उनको सबको मैंने हटा दिया क्योंकि वो यहाँ नुकसान कर रहे थे हेज की तरह के। तो ये काम स्टार्ट हो गया है। और आसपास जो आप देख सकते हैं एरिया पूरा दीमक से और छोटे छोटे इंसेक्ट से भरा हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये जो ब्रिक्स लग जाएं इसके बाद में एक मेडिसिन स्प्रे करा दूंगा जिससे कोई भी जड़ी बूटी टाइप की और छोटे छोटे खरपतवार यहाँ ना निकले इस ग्रीन हाउस के पास में, क्योंकि उनका कोई इस्तेमाल भी नहीं होगा और वो एक दूसरे के न्यूट्रिएंट्स खींचेंगे और कोई भी जो फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ लगने हैं वो लग नहीं पाएंगे। तो आगे वाली वीडियो जो इसके बाद आएगी उसमें आपको मैं दिखाऊंगा इसमें कैसे फ्लावर्स निकले, क्योंकि इसके बाद तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। आसपास आप ये देख सकते हैं कितनी मिट्टी ख़राब है, तो इसकी मिट्टी थोड़ी साफ़ करा के छनवा के इसमें दवाई पड़वा देंगे। और वो कोई केमिकल नहीं होगा, वो नॉर्मल एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड मान लीजिए, जिससे ये दीमक है जो यहाँ से भाग जाएंगी, मरेंगी नहीं। किसी जानवर को परेशान नहीं करना है। हमारे पास एक और मेडिसिन है, वो भी हम लोग इसमें डलवाएंगे। और हर्बिसाइड खरपतवार की नाशक जो होता है वो डलवा के इसकी थोड़ी एक सफाई करवा देंगे। ये देख सकते हैं दीमक यहाँ पे बहुत सारी थी। तो जो ब्रिक्स है वो सारी लग चुकी हैं, क्यारी बन रही है। और इसके साथ साथ आगे भी एक पूरी लगवा दी है ब्रिक्स की लाइन। तो हमारे प्रिंसिपल साहब आए थे, वो बोले डबल आगे करवा दो कि आगे भी क्यारी आए, सिंगल रो ना रह जाए। तो मैंने कहा ठीक है सर, वो भी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं चारों तरफ सफाई हो चुकी है, पीछे कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे आज हो रहा है प्राइमर, रेड प्राइमर इसलिए हो रहा है ये कि जंग ना आ जाए। और इसके साथ साथ नीचे आप देख सकते हैं ये हमारा सॉइल बूस्टर है, हमारा ही प्रोडक्ट है। तो इस पर सॉइल बूस्टर पहले दिन पड़ेगा, आज फिर पानी पड़ जाएगा, फिर कल भी इसमें सॉइल बूस्टर पड़ेगा 4 पैकेट, 4 करके 4 दिन तक पड़ेगा। और पानी साथ साथ पड़ता जाएगा जिससे ये सॉइल बूस्टर मिट्टी में मिलके अंदर पहुंचता जाए। एक ही साथ सॉइल बूस्टर या खाद इसलिए नहीं डालनी चाहिए कि अगर आप एक ही दिन में सारी डाल देंगे, और ये यहाँ बोन मील पड़ रही है, तो एक ही दिन में अगर आप फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो उसका क्या होता है कि अगर आपने पानी डाला तो ऊपर काई जम जाती है, मिट्टी के हरा हरा एल्गी आ जाती है। तो एक ही दिन में आप फर्टिलाइज़र ना डालें, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चलें, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और साथ ही साथ ये देखिए आगे क्यारी डबल कर रहे हैं, ये हमारे दूसरे दिन आए हुए माली। तो ये क्यारी चेंज हो रही है थोड़ी। आप ये देखते रहिए कि डे बाय डे कितना चेंज होता जा रहा है इस ग्रीन हाउस में। अभी जितने प्लांट्स जो हैं उन सबको मैनेज करते हुए चले, कुछ प्लांट्स को हटाना पड़ा और शिफ्ट करके दूसरी जगह लगाया। मैंने कोई प्लांट बर्बाद नहीं होने दिया यहाँ का, क्योंकि बहुत ही पुराने और बहुत अच्छे प्लांट्स लगे थे यहाँ पे, जो मैं कभी भी किसी प्लांट्स को मतलब दिक्कत नहीं होने देता हूँ। और यही चाहता हूँ कि कोई भी प्लांट है जो मेरी वजह से ख़राब ना हो और बच जाए। तो ऊपर का जो लुक था वो थोड़ा ऑड लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बड़ा पॉट लेके आता हूँ, उसको येलो कलर का स्प्रे करता हूँ, जिससे क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे आपकी बिल्डिंग के ऊपर अगर कुछ येलो कलर की चीज़ रखी है तो आपके पास पॉलिनेटर्स बहुत आएंगे। पॉलिनेटर्स कैसे आते हैं, वो येलो कलर से बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो आप अपने गार्डन में कोई भी प्लांट्स लगाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं, तो उसमें बीच में पीले पीले फूल के ज़रूर लगा दें या पीली चीज़ ज़रूर लगाएं, जिससे क्या होता है कि मधुमक्खियाँ और पॉलिनेटर्स होते हैं बहुत आते हैं। तो ये ग्रीन हाउस के ऊपर पॉट रखने के लिए लगाया था, वो आपको आगे दिख जाएगा। साथ ही साथ हमारा ट्रक आ चुका है यहाँ पे। और वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, आप लोगों को देखने में परेशानी होती, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपको सब इस वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ। और आगे आपको एक एक स्टेप दिखाऊँगा। वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
और आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट जितने भी मिलते जाएंगे उन सब की। तो आप देख सकते हैं ये प्लांट्स आ चुके हैं, सारे सीजनल हैं और बहुत ही कम रेट में मैंने सर को दिए हैं यहाँ पे प्लांट, और जिससे सर को शौक इसका बढ़े और आगे हमारा काम और यहाँ पे लगे और सर की हम लोग बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएँ गार्डनिंग में, और इनके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना पाएँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने केल मंगाई है, इसे ऑर्नामेंटल कैबेजेस कहते हैं। तो ये 2 कलर की मंगवाई हैं, आती तो बहुत वैरायटी हैं पर मेन जो हार्डी कैबेजेस होती हैं जो अच्छे से चल जाएं वो मंगाई हैं। और ये साथ साथ 3-4 वैरायटी और देख लीजिए, गजेनिया है, इसमें पिटूनिया है और क्रिस्थैंथेमम है, कैलेंडुला है, और इसके बाद में और साथ में है नेक्स्ट डे। आप देख सकते हैं ये हमारे एक और माली आए हुए हैं, उन दोनों को तो मैंने भेज दिया आर्मी कैंट पे जहाँ पे हमारी ग्रास बिछ रही है। तो अब आप देख सकते हैं प्लांट्स लगवाने चालू कर दिए हैं, यहाँ सब लग गए हैं प्लांट्स। और इसके साथ साथ ऊपर देखिए वो हमने पॉट रख दिया है, साथ में चेयरमैन सर ने जो एक बॉर्डर बताया है येलो कलर का, ये हो रहा है। और ये पेंटर नीचे इन होल्स के जो साइडें आपको दिख रहे हैं, होल्स दिख रहे हैं, तो इसमें भी कलर करवा दिया है वाइट, और सारी ब्रिक्स में कलर हो रहा है। तो इसका डे बाई डे कलर चेंज होता जा रहा है। अब ये देखिए लुक। अब इसके साथ साथ हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं उन्होंने कहा कि हमारा ये गार्डन आगे इसके ये भी करवा दीजिए, क्योंकि कल इंस्पेक्शन है और इतनी जल्दी कैसे हो सकता था। हमारे जो गार्डनर्स थे वो भी एक जगह दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में लगे हैं ग्रास बिछाने के। तो मैंने इनसे ही हेल्प ली, मैंने कहा कि वो तो सारा उधर का आपका काम निपट गया है, पर इधर आपको अगर जल्दी करवाना तो कुछ वर्कर्स आप दीजिए, गाइडेंस मैं करूँगा, जिनमें 1-2 हमारे वर्कर रहेंगे और सब आपके रहेंगे। तो इन्होंने अपने 4 लेबर्स दिए थे, बीच में हमारा ये बैठा हुआ है वर्कर, ये पूरी डिज़ाइन बना रहा है, और साथ ही साथ जो प्रिंसिपल सर के यहाँ के वर्कर्स थे इन्होंने जल्दी जल्दी प्लांट्स लगाते गए। तो काम कितना भी बड़ा हो उसको मैनेज कर लो तो जल्दी निपट जाता है। साथ ही ग्रीन नेट मैंने सोचा जल्दी लगवा दूं, क्योंकि इंस्पेक्शन होना है, लोग आएंगे बाहर से, प्रोफेसर्स और टीम आएगी। तो मैंने कहा मैं अपनी जिम्मेदारी जल्दी से निभा दूं, क्योंकि ये ग्रीन नेट अगर आखिरी में मुझसे कहा गया कि लगवाओ तो देर हो जाएगी, इसलिए जल्दी से जाने मैंने ये ग्रीन नेट भी लगवा दिया। और इसको मैं ये टाई से फिक्स करवा रहा हूँ, ये प्लास्टिक टाई आती है, इससे चारों तरफ से, जिससे बंदर अगर कभी यहाँ पे कोई जानवर है या फिर कोई बच्चा चढ़े या फिर कोई लोग चढ़ें तो खींचे ना। खींचने से क्या होगा, ये ग्रीन नेट पूरा फट सकता है। अगर चारों तरफ से टाई कर दूंगा तो हवा में भी नहीं हिलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर क्या है कि ये नेट थोड़ा आगे से जाके पड़ गया कम, पर उसकी भी जुगाड़ कर देंगे। इंडिया में जुगाड़ पहले की जाती है। ये जो नेट जहाँ से कम पड़ रहा है, मैंने सोचा कि इसका एक ऐसी डिज़ाइन बना देता हूँ ऊपर से कि ऑड भी ना लगे। तो सामने देखिए गार्डन रातों रात तैयार हो चुका था, इधर मंदिर हो रहा है तैयार, और काफ़ी अच्छा मंदिर बन रहा है। और ये चारों तरफ से देखिए हो रहा है नेट टाई, और ऊपर जितना बचेगा इसमें एक्स्ट्रा नेट हम लोग ऊपर से लगा देंगे। तो उम्मीद है यहाँ पे सामने आपको जगह दिख रही है, इसमें ग्रास पीछे। और आज काम करते करते फिर रात हो गई, और ये प्लांट आप देख सकते हैं ये कोई तोड़ गया था, इसको सेट कर रहे हैं हमारे माली। इसमें पानी लगवा दिया है, अभी अच्छे से पानी नहीं भरेंगे। और सामने ग्रीन नेट पड़ के आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। तो गार्डन कुछ ऐसा लुक था। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन यहाँ पे होने लगा क्रिकेट, जिसमें प्लांट्स हो गए बहुत से नुकसान, तो उनको मैं रिप्लेस करवा रहा हूँ। ये आप प्लांट्स देख सकते हैं कुछ रिप्लेस हो गए हैं यहाँ पे। यहीं के एक वर्कर थे, उनसे मैंने कह दिया, प्लांट्स यहाँ पे रखे थे एक्स्ट्रा, उनसे मैंने कहा आप रिप्लेस कर दीजिए, और उन्होंने थोड़े रिप्लेस कर दिए। उसके बाद में यहाँ पे पानी पड़ गया, क्योंकि आगे प्रोग्राम होना था यहाँ पे। तो मैंने कहा कि 1 घंटे के लिए 15-20 प्लांट यही रिप्लेस कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो कि माली बहुत चार्ज लेगा यहाँ आने का पूरे दिन का। इसलिए मैंने सोचा यहाँ का वर्कर एक बैठा हुआ था, उसी से करवा दिया। तो ये आप देख सकते हैं सामने ग्रीन हाउस का वो ऊपर मैंने मैनेज करवा दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे सॉइल एसिडिक नहीं हो पा रही थी, और ये इसमें रोज़ भी लगे हैं, साथ में लगे हैं पिटूनियास। तो एसिडिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कुछ राइस हस्क, बोन मील कैल्शियम के लिए, और कुछ सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये सब मिक्स करके पाउडर फॉर्म में
ये करवाया गया ऊपर से स्प्रिंकल, जिससे क्या है कि यहाँ पे फूल जो है जनवरी में ही, मिड जनवरी में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि रोज़ है वो बहुत ही स्लोली बढ़ेगा पर, और वो रहेगा हमेशा के लिए। रोज़ की फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी यहाँ पे। मैंने सोचा फ्लावरिंग रोज़ में कम लेके साथ ही साथ पिटूनिया लगा दूँ, जिससे क्या होगा कि अभी तो फ्लावरिंग के लिए पिटूनिया हो जाएगा, पर 2-3 महीने के अंदर जब रोज़ अपनी ग्रोथ पकड़ लेगा तब उसमें फ्लावर्स आएंगे। पर अभी मैं उसके फ्लावर्स थोड़े नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्लावर्स अभी आ जाएंगे रोज़ में तो ये प्लांट मजबूत नहीं हो पाएंगे। अगर मजबूती चाहिए इन रोज़ प्लांट में तो अभी इसमें ज़्यादा फ्लावर्स नहीं आने देने हैं। अगर आ भी जाते हैं 1-2 फ्लावर्स, अगर एक प्लांट में 2 फ्लावर्स आते हैं तो एक को हटाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा फूल आ गए तो ये प्लांट जो है वो अच्छे आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ जहाँ पे भी काम करूँ वहाँ पे एक अपनी पहचान छोड़ूँ और अच्छे से काम हो पाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा अपडेट दूंगा कि कैसे गार्डन तैयार हुआ, और आगे की वीडियोस ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।